तो मनुष्य कोई वस्तु को खाता है तो उस वक्त में क्षणिक उसको सुख प्रतीत होता है, किंतु वो वस्तु यदि स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होती है तो आगे जाकर उसे दुख होता है। स्त्री सहवास मनुष्य करता है उस समय में तो सुख प्रतीत होता है, किंतु उसका नतीजा बहुत खराब है, परिणाम के बीच में दुख देने वाला है। उससे वीर्य का नाश होता है, उससे बल, बुद्धि और तेज इनका सुनाश होता है और आयु का नाश होता है। अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है और मरने के बाद में दुर्गति होती है। तो परिणाम के बीच के वो दुख देने वाला है। इसी प्रकार से थी हमारा संसार के मान होता है, किंतु दूसरे का हमारे से बढ़कर मान होता है, उसमें हमको संताप होता है। हमारे से बढ़कर दूसरे की प्रशंसा अधिक होती है तो हमारे को संताप होता है, हमारे से दूसरे की अधिक उन्नति होती है तो हमारे को संताप होता है। तो हमारे पास के बीच के जो धन है ये हमारी संसार में मान और प्रतिष्ठा है, उससे दूसरे की हम अधिक दे करके जलते हैं, ये एक प्रकार का संताप, इसका नाम ईर्ष्या है। इससे भी दुख होता है। और हम संसार के भोगों को भोग रहे हैं, एक दिन ऐसा आता है कि संसार के भोग हमको नहीं मिल रहे हैं, तो हम जो पूर्व में भोग चुके उनको याद कर करके और दुखित होते हैं। एक दिन हम ऐसे थे कि हजारों आदमी हमारे हुक्म में चलते थे, हम आकाश में वायुयानों में घूमते थे, मटरों में बैठ करके घूमते थे, इस प्रकार से बगीचों की सैर करते थे, किंतु आज हम गरीब हो गए, आज हमारा सब धन चला गया। इस बात को याद करके मनुष्य पश्चाताप किया करता है। तिरस्कार जो हमारे हृदय में सुख के वे हमको जलाते रहते। कहने का अभिप्राय यह है कि संसार के जितने जो सुख हैं वे भी एक प्रकार से हमारे लिए दुख रूप ही है। और परस्पर के बीच के गुणों की वृत्तियां का जब विरोध होता है तब भी दुख होता है। हम सत्संग कर रहे हैं और उस समय हमारे को निद्रा आ रही है, तो एक वृत्ति तो ये चाहती है कि निद्रा न आवे और दूसरी वृत्ति से निद्रा आ रही है। तो जो ये वृत्ति है कि नींद न आवे वो सात्विक वृत्ति है, और जो नींद आती है वो तामसी वृत्ति है। दोनों की लड़ाई होती है। इसी प्रकार से परस्पर में एक गुण के साथ में दूसरे गुण का विरोध होता है। इससे परस्पर में गुणों के विरोध से भी तो दुख उत्पन्न होता है। तो परिणाम दुख और संताप दुख, संस्कार रूप दुख और गुणों की वृत्ति का विरोध रूप दुख, इस प्रकार से संसार जो है उसमें दुख ही दुख भरे पड़े हैं। तो विवेकी जो है, विचारवान जो पुरुष है, उनकी दृष्टि के बीच के यह संसार है सो दुखमय है। ऐसा सोच करके के हम लोगों को संसार से वैराग करना चाहिए। प्रथम तो संसार से साधारण वैराग होता है दुख रूप समझ करके। जब आगे जाकर के ज्ञान हो जाता है और ये मालूम हो जाता है कि यह संसार तो क्षणभंगुर है, तो एक प्रकार से उसमें तीव्र वैराग उत्पन्न हो जाता है। और समझना चाहिए कि संसार के सारे भोग देखते देखते विनाश हो रहे हैं, इनके जो प्रीति करनी मान मूर्खता है। भगवान गीता में कहते हैं कि नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतो। जो सतवस्तु होती है उसका तो कभी अभाव नहीं होता, और जो मिथ्या जो वस्तु है वो कायम नहीं रहती। इस प्रकार से सोच कर करके के हमको सच्ची शरण लेनी चाहिए, मिथ्या की नहीं। आपके देखने में जितने जो पदार्थ आते हैं ये सब नाशवान है, क्षणभंगुर है, इसलिए एक प्रकार से मिथ्या ही है। ऐसा समझ करके के इनके बीच के कभी प्रीति नहीं करनी चाहिए।
जो नित्य जो वस्तु है, जो स्थायी जो वस्तु, उससे प्रेम करना चाहिए। वो एकमात्र परमात्मा है। परमात्मा को छोड़कर के संसार के बीच के मां और दूसरी वस्तु नित्य है ही नहीं। ऐसा समझ करके हम लोगों को परमात्मा में प्रेम करना चाहिए। परमात्मा में प्रेम करने के लिए सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, भगवान के नाम का जप और ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार के करने से भगवान के बीच के मां प्रेम होता है। गुण बुद्धि करने से तो प्रेम होता है और अवगुण बुद्धि करने से प्रेम हट जाता है। संसार के पदार्थों में हम लोगों का जो प्रेम है वो गुण बुद्धि के कारण है। हम लोगों को ये प्रतीति होती है कि संसार के पदार्थ सुख देने वाले हैं, इसलिए संसार में हम लोगों का प्रेम होता है। और यदि ये मालूम हो जाए कि संसार के सारे पदार्थ दुख रूप है तो कोई भी संसार में दुख को नहीं चाहता। भगवान जो है आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। इस प्रकार का जब निश्चय हो जावे तो फिर हम क्षण मात्र भी भगवान को कभी नहीं भूल सकते। इससे ये बात सिद्ध हो गई कि गुण बुद्धि से प्रेम उत्पन्न होता है और दोष बुद्धि से वैराग उत्पन्न होता है। तो भगवान तो गुणों की खैन है। भगवान के मां तो सारे गुण जो है सो अपरिमित हैं। हम ये कहें कि गुणों के सागर हैं तो भी अत्युक्ति नहीं होगी। और बड़े प्रभावशाली है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है। ऐसे प्रभु को छोड़ करके और संसार के विषय भोगों के मां जो प्रेम करता है, मैं तो ये कह सकता हूँ कि वो भारी भूल है तो कर रहा है। कड़े शब्दों में ये कह सकता हूँ कि उसको धिक्कार है। परमात्मा जैसी वस्तु को छोड़ करके विषय भोग रूपी जो धूल को चाहता है, इससे बढ़ करके और क्या मूर्खता हो सकती है। संसार के विषय भोगों को तुच्छ और नाशवान समझ करके उसमें तीव्र वैराग करना चाहिए। मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग की बड़ी आवश्यकता है। मन को स्थिर करने के लिए भी अभ्यास और वैराग की बड़ी आवश्यकता है। चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए भी अभ्यास और वैराग की बड़ी आवश्यकता है। विषयों से हटा करके चित्त को परमात्मा में लगाने के लिए भी अभ्यास और वैराग की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों को अभ्यास और वैराग के लिए विशेष कोशिश करनी चाहिए। वाणी के द्वारा या सांस के द्वारा परमात्मा के नाम का नित्य निरंतर जप करने का अभ्यास करना चाहिए और मन से परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करने का अभ्यास करना चाहिए। रात्रि के सोने के समय में भी हम लोगों को भजन ध्यान करते हुए शयन करने का अभ्यास डालना चाहिए, क्योंकि रात्रि का स्वप्न का जो समय है वो भी एक प्रकार से उच्च कोटि का बन जाए। और चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते भी हर समय के मां भगवान के नाम का जप और भगवान के स्वरूप का स्मरण करते हुए ही काम करने का अभ्यास करना चाहिए। जो हमारा व्यवहार काल है वो भी साधन काल बन जावे। और एकांत में बैठ करके तो उच्च कोटि का अभ्यास हम लोगों को करना ही चाहिए। तो एकांत में तो हम लोग एक प्रकार से अभ्यास के लिए ही बैठते हैं, किंतु दुख की बात है बहुत से भाई लोग एकांत के बीच के मां जो भजन ध्यान है, पूजा पाठ है करने के लिए बैठते हैं, अधिकांश में वे
बहुत से भाई तो भूली बातों को ही याद करते हैं और ऐसा विचार करते हैं कि पूजा पाठ और निष्कर्म के बाद में हमको ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, सारी बातों का एक प्रकार से प्रोग्राम बना लेते हैं। तो ये समझना चाहिए कि हम प्रोग्राम बनाने के लिए बैठे हैं या भगवान का भजन ध्यान करने के लिए। दुख की बात है कि इस प्रकार का हमारा समय जो है तो व्यर्थ चला जाता है, हमारे लिए बहुत ही हानिकर है। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन का एक क्षण भी जो है तो व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। लाख रुपया खर्च करने पर भी हम ये चाहें कि एक दिन और हम अधिक जीवें तो संभव नहीं है। हम लोगों का जो समय है ये बहुत ही दामी है और अल्प है। न मालूम किस समय के बीच के मां ये शरीर जो है शांत हो जावे। हम लोगों को ये ख्याल करना चाहिए कि हमारा समय किस काम के वहां बीत रहा है। समय को तोल करके बिताना चाहिए, बहुत ही उपयोग के वहां जाना चाहिए। ऐसा न हो कि हमारा एक क्षण भी फालतू चला जाए। हम देखते हैं हम लोगों का समय बहुत सा तो आलस के वहां चला जाता है, बहुत सा जो है सो दीर्घ सूत्रिता के मां चला जाता है और बहुत सा निद्रा के मां चला जाता है और बहुत सा समय प्रमाद में चला जाता है। प्रमाद क्या कि न करने योग्य कार्य को करना, व्यर्थ कामों को करना, ये प्रमाद है। वाणी के द्वारा जो फालतू बातें करना, ये वाणी का प्रमाद है। और शरीर और इंद्रियों से भी व्यर्थ चेष्टा करना, ये शरीर और इंद्रियों का प्रमाद है। और मन से फालतू संकल्प करना, ये मन का प्रमाद है। दूसरा प्रमाद है अक्रियात्मक, जो करने योग्य काम को न करना। माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है और हम नहीं करते हैं तो ये हमारा प्रमाद है। संध्या गायत्री निष्कर्म करना जैसे द्विज का काम है और नहीं करता तो वो उसका प्रमाद है। वेदों का अभ्यास करना द्विज का कर्तव्य है और जो नहीं करना है ये प्रमाद है। इसी प्रकार से कर्तव्य कर्म की अवहेलना करना, उसका न करना, ये प्रमाद है। तो प्रमाद, आलस और निद्रा ये तीनों ही तामसी है। इसमें जो समय बिताते हैं तो वो हमारे लिए खतरनाक है। भगवान ने कहा है ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन गुणवर्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा। ये गीता की 14वीं अध्याय का 18 का श्लोक है। इसका अर्थ यह है जो सतोगुण के वहां स्थित है वे ऊपर को जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक आदि को जाते हैं और बहुत से अच्छी मार्ग के द्वारा मुक्त हो जाते हैं। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा मतलब है कि जो राजसी जो पुरुष हैं वे यहाँ ही रह जाते हैं, यानी उन्हें मनुष्य की योनि को प्राप्त करते हैं। और जो तामसी नीच वृत्ति वाले जो पुरुष हैं वे अधोगति को प्राप्त होते हैं। अधोगति के दो भेद हैं, एक त्रिक आदि योनिया जैसे पशु पक्षी कीट पतंग आदि की योनिया की जो प्राप्ति है ये अधोगति है, और दूसरी उससे भी बढ़कर के अधोगति है कि रौरव, महारौरव, कुंभी पाग, तामेश्वर, अंध तामेश्वर आदि जो घोर जो नरक है उसके वहां सो जाते हैं। तो ये और भी नीचे दर्जे की अधोगति है। तो
आलस्य और प्रमाद और निद्रा और हिंसा इत्यादि जो है ये हमको नरक में ले जाने वाले हैं। इसी प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो दुर्गुण हैं ये भी नरक को ले जाते हैं, और दुराचार जो पापाचार है ये भी नरक को ले जाते हैं। तो इन सब से बच करके रहना चाहिए। इसमें हमारा समय लगाना मूर्खता है। इसलिए इन सब को विष के समान समझ करके इनका कतई त्याग कर देना चाहिए, और सदाचार और सद्गुण के मां अपना समय लगाना चाहिए, और ईश्वर की भक्ति के मां अपना समय लगाना चाहिए, अर्थात भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग के मां मन लगाना चाहिए। सबको नारायण का स्वरूप समझ करके और सबकी आत्मा को सुख पहुंचाने के मां अपना समय लगाना चाहिए, और शास्त्रों के स्वाध्याय में अपना समय लगाना चाहिए। इन सब बातों को अमृत के समान समझ करके इनका सेवन करना चाहिए। यही समय का सदुपयोग है। हमको ये ख्याल करना चाहिए कि हमारा समय किस काम के मां जा रहा है, क्योंकि समय बड़ा दामी है। इस समय हम सावधान नहीं होंगे तो आगे जाकर के हमारे को घोर पश्चाताप करना पड़ेगा। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, सो परत्र दुख पावगी, शिर धुनि धुनि पचिता, काल ही कर्मई ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाय सिया वर रामचंद्र की जय। जो इस समय के बीच के मां अपने समय का सदुपयोग नहीं करता है उसको आगे जाकर के घोर पश्चाताप करना पड़ेगा, सिर धुन धुन करके पश्चाताप करना पड़ेगा। और वे आगे जाकर के काल, कर्म और ईश्वर को झूठा दोष लगावेंगे, कहेंगे कि समय कलयुग का आ गया। तो विचारना चाहिए, इसमें कलयुग का दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है जो तुम सावधानी से अपने समय का उपयोग ठीक नहीं करते हो। और प्रारब्ध को दोष लगाएंगे कि हमारे तकदीर में ये बात ऐसे ही लिखी थी, ये बात भी झूठ है। और ईश्वर को दोष लगाएंगे कि हे ईश्वर तूने क्या कर दिया। ईश्वर तो सब प्रकार से थी हमारा हित ही करते हैं। ईश्वर के विधान में तो हमारा समझो परम मंगल भरा हुआ है। हम इसको समझते नहीं, इस वास्ते ईश्वर को गालियां देते हैं और ईश्वर के माथे पर दोष लगाते हैं। किंतु वास्तव के वहां दोष हमारा है। तो हम लोगों को सावधान होना चाहिए। और ये समय जो बड़ा दामी है, इसको एक प्रकार से अच्छे काम के मां अच्छे से अच्छे काम में लगाना चाहिए। मन को वश में करने के लिए आपको अभ्यास और वैराग की बात बतलाई। इसी प्रकार से थी समझो कि भगवान की भक्ति के मां समय लगाना जो है वो भी बड़ा दामी है। अभ्यास और वैराग के अंदर, अभ्यास के अंदर समझो कि भगवान की भक्ति का भाव आ जाता है, किंतु हम केवल भगवान की भक्ति करें तो और भी जल्दी हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि ईश्वर प्रणिधानात् वा, चित्त की वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग से जिस प्रकार से होता है, ईश्वर प्रणिधान से भी। और भगवान ने भी अभ्यास और वैराग को बतला करके सबसे बढ़कर के आगे जाकर ईश्वर की भक्ति को बतलाया। भगवान उसी 6 अध्याय के वहां कहते हैं कि तपस्वी भ्योधिको योगी और ज्ञानी भ्योभिमतोधिको कर्मी व्यस्ताधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। अर्जुन, तपस्या करने वालों से योगी श्रेष्ठ है। और शास्त्र के जो जानकार जो पुरुष है उनसे भी योगी श्रेष्ठ है।
और सकाम भाव से कर्म करने वाले पुरुषों से भी योगी श्रेष्ठ है, इसलिए तू योगी हो। योगी का मतलब है परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो साधन करता है उसका नाम यहाँ योगी है। परमात्मा की प्राप्ति के बहुत से उपाय बतलाए हैं। कर्म योग यानी निष्काम भाव से कर्म करने का नाम कर्म योग है। फल और आसक्ति को त्याग करके कर्म करने का नाम कर्म योग है। और भक्ति के सहित कर्म योग, उसका तो फिर कहना ही क्या है, जैसे भगवत अर्थ कर्म, भगवत अर्पण कर्म। दूसरा साधन है ज्ञान योग, परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, उसका नाम है ज्ञान योग। अथवा सच्चित आनंद घन परमात्मा को यथार्थ रूप से प्राप्त कर लेना, परमात्मा के स्वरूप में तद्रूप हो जाना, इसका नाम है ज्ञान योग। सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म विज्ञानानंद घन ब्रह्म, एक ब्रह्म के स्वार दूसरी वस्तु है ही नहीं, इस प्रकार का अनुभव होकर के जो ब्रह्म की प्राप्ति होती है वो है एक प्रकार से ज्ञान योग का फल। ब्रह्मित ब्रह्म भवति, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म हो जाता है। और अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानी, ये 8 योग के अंग बतलाए हैं, इसका नाम अष्टांग योग है। परमात्मा की प्राप्ति अष्टांग योग से भी बतलाई है और केवल परमात्मा के ध्यान से भी परमात्मा की प्राप्ति बतलाई, उसका नाम है ध्यान योग। और भगवान की भक्ति करने से जो भगवान की प्राप्ति होती है उसका नाम है भक्ति योग। तो अनेक प्रकार के योग हैं, उनके साधन करने वाले जो योगी हैं उसके लिए भगवान कहते तू योगी बन। योगियों के बीच क्या भी जो भक्ति का साधन करने वाला योगी है वो श्रेष्ठ बतलाया है। योगी नाम अपनी सर्वेशां मधुगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भक्ते योमान समय युक्त तमो मतो। भगवान गीता की 6 अध्याय के अंत के बीच के 46 के श्लोक की व्याख्या करके और 47 के श्लोक की व्याख्या करते हैं कि योगी नाम भी सर्वेशां, जितने प्रकार का जो योगी हैं, यानी जितने प्रकार के जो योगी हैं, ज्ञान योगी, कर्म योगी, ध्यान योगी, अष्टांग योगी, भक्ति योगी इत्यादि जितने प्रकार के जो योगी हैं, उन सब में भगवान कहते हैं कि जो मेरे में अंतरात्मा जिन्होंने लगा दी, यानी मेरे में जिन्होंने ध्यान लगा दिया और श्रद्धा पूर्वक जो मेरा भजन करते हैं, वे सब योगियों के बीच के श्रेष्ठ है। तो यह अपने भक्त भक्ति योगी, तो इनकी सबसे ज्यादा प्रशंसा की है। इसलिए हम लोगों को भगवान की भक्ति के बीच के तन्मय होकर के चेष्टा करनी चाहिए। इस विषय के हम लोगों के हृदय के ये भाव होना चाहिए कि संसार के सबसे बढ़कर के परमात्मा है, परमात्मा से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। तो हम लोगों का एक क्षण भी परमात्मा के भजन ध्यान के अतिरिक्त दूसरे काम में नहीं जाना चाहिए। दूसरा काम हम करें तो परमात्मा का भजन ध्यान करते हुए करें, ऐसा मुहावरा डालना चाहिए। प्रथम तो ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान है। जब ये विश्वास हो जाता है कि भगवान है तो फिर भगवान की प्राप्ति के विशेष विलंब नहीं होता। यदि कहो कि हम लोगों को ये विश्वास तो है ही कि भगवान है किसी अंश के बीच के ये विश्वास पूर्ण रूप से होना चाहिए। यदि कहो इसकी क्या परीक्षा है, इसकी क्या कसौटी है, तो मैं आपको इस विषय में कहता हूँ। जब हमारे दिल के ये विश्वास हो जाएगा कि भगवान सब जगह के बीच के मौजूद है, हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान देख रहे हैं,
हम जो कुछ बोल रहे हैं भगवान सुन रहे हैं। जब हमको ये विश्वास हो जाएगा तो हम भगवान के विरुद्ध न तो कभी बोलेंगे और न कभी विरुद्ध चेष्टा करेंगे। जब तक भगवान की आज्ञा के विरुद्ध, शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध, क्योंकि शास्त्र की जो आज्ञा है वो भगवान की आज्ञा है, हम चेष्टा कर रहे हैं, तब तक हम कैसे आप कह देंगे कि हम एक प्रकार से भगवान पर पूरा विश्वास रखने वाले हैं। इसी प्रकार से भी आप अपने मन के वहां सोचो, यदि आप भगवान के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं तो आपको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। जब भगवान के ऊपर आपको विश्वास हो जाएगा तो आपके बीच के वहां निर्भयता आ जाएगी और आपके वहां सतता आ जाएगी और आपका हृदय के बीच के वहां जो दोष है वे नष्ट हो जाएंगे और नए दोष उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। सामर्थ्य नहीं है दोषों की जो आपके पास में आ सके। न तो उनके पास में दुर्गुण आ सकते हैं, न दुराचार आ सकते हैं और न कोई कलेश उनके पास आ सकते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, राम भक्ति मन उर बस जाके दुख लवले सन स्वपन ताके वसे भक्ति मन जेहि उर माहि खल कामादि निकट नहीं जाहि। जिसके हृदय के मां भगवान की भक्ति रूपी मणि वास करती है, उसके सपने में भी लेस मात्र दुख नहीं हो सकता। और काम क्रोध लोभ मोह आदि जो दुष्ट हैं वे उसके नजदीक नहीं जा सकते। जब काम क्रोध लोभ मोह आदि उसके नजदीक नहीं जा सकते तो काम क्रोध लोभ मोह तो यही तो सब अनर्थ के मूल हैं। इन्हीं के द्वारा सारे पाप होते हैं। फिर पापाचरण की तो वहाँ दंड भी तो नहीं है। इस बात को ध्यान में रख करके अपने अपने परीक्षा लेनी चाहिए, अपने आप को कसौटी पर कसना चाहिए कि मेरे द्वारा पाप होते हैं या नहीं। यदि पाप होते हैं तो ईश्वर पर आपका विश्वास नहीं है। यदि आपको चिंता फिक्र और भय है तो ईश्वर पर आपका विश्वास नहीं है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपार आनंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।